एपिसोड की शुरुआत में एक व्यक्ति हाइगन को कॉल करता है और उसे कहता है कि कोई भी इस कॉल को ट्रैक नहीं कर सकता, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं और मैं जानता हूँ कि तुम औजा सिटी जा रहे हो, लेकिन उनकी सुरक्षा प्रणाली को तुम मेरी मदद के बिना पार नहीं कर सकते। हाइगन पूछता है कि वो कौन है, लेकिन वह कहता है कि ये वह नहीं बता सकता। तो हाइगन कहता है कि वह तुम पर फिर भरोसा नहीं कर सकता। तो वह आदमी कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि निंजा का यह नियम है कि वह अपनी जानकारी कभी लीक नहीं करता, और मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजूंगा तो तुम वहां आकर देख लेना कि मैं भरोसे के लायक हूं या नहीं। उसके बाद माइक हॉस्पिटल में उठता है और वह अपने बच्चे की ड्राइंग देखता है। तो वह अपने पास को याद करता है जिसे में उसकी पत्नी उसे कॉल्स करती है, लेकिन वह बार बार उसे काट देता है। और जब वह उसकी कॉल उठाता है तो उसकी पत्नी बताती है कि उसके बेटे की मौत हो गई है। फिर हाइगन उससे कहता है कि तुम कैसे हो, तो वह कहता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया है। और फिर हाइगन उसे उस आदमी के बारे में बताता है जिसने उसे कॉल की थी। तो माइक कहता है कि क्या पता ये एक जाल हो। तो हाइगन कहता है कि उसे पुराने निंजा की कविता आती थी जो किसी किसी को पता है, और अगर ये जाल हुआ तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। तो माइक कहता है कि हम औजा सिटी में कैसे दाखिल हो सकते हैं। तो एमा कहती है ये तो संभव नहीं है। तो माइक कहता है कि लेकिन तुमने ही तो कहा था कि हम ओजा सिटी जाएं। तो एमा कहती है कि लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि वहाँ जाना आसान होगा, लेकिन मैंने डार्क वेब से औजा के बारे में जानकारी ढूंढ ली है, और जिस व्यक्ति ने यह जानकारी दी है वह औजा का पुराना वैज्ञानिक है। तो माइक कहता है कि वह उसे ढूंढने जाएगा। तो एमा कहती है कि वह उसे औंधा को पकड़ने का सारा क्रेडिट नहीं लेने देगी, और हो सकता है कि हमें वहाँ ऐसी चीज़ मिल जाए कि वो करोड़ों में मूल्यवान हो। तो हाइगन वहाँ से जाने लगता है। तो माइक कहता है कि क्या तुम्हारी बीवी को पता था कि तुम एक निंजा हो। तो हाइगन कहता है कि मेरी बीवी भी निंजा थी। तो माइक कहता है कि उसे नहीं पता था कि निंजा कभी शादी करते। फिर हाइगन कहता है कि हमने निंजा के नियमों को तोड़ा था। तो माइक कहता है कि तुमने अपनी फैमिली को उनके मुकाबले चुना, और फिर औजा का मालिक जिस निंजा को हाइगन को मारने के लिए भेजा था वह पूरी सेना को हरा सकता है, लेकिन हाइगन ने बड़ी आसानी से उसे हरा दिया। लेकिन मैंने ज़रूरी डाटा इकट्ठा कर लिया है। तो दूसरा निंजा कहता है कि अब हाइगन सीधा यहाँ आएगा, तो तुम अब क्या करोगे। तो आस्का कहती है कि वह यहाँ सुरक्षा से नहीं बच सकता। तो बिग डी कहता है कि अगर उसकी वजह से मेरे बाल खराब हो गए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो दूसरा निंजा बिग डी को गाली देने लगता है। तो यमाजी उसका सांस रोक देते हैं और कहते हैं कि अब फालतू की बातें बंद करो और हाइगन को हराने के लिए मिलकर काम करना होगा, और उसके FBI दोस्त भी कुछ नहीं कर। तो औजा का मालिक कहता है कि तुम मेरे बॉस नहीं हो तो मुझे आदेश ना करो, लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। फिर कार में वह दिल्ली से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हाइगन कितना आगे जाएगा, क्योंकि मुझे उस पर अपना प्रोटोटाइप टेस्ट करना है। फिर जाई यमाजी से हाइगन को मारने की इजाज़त मांगता है, तो यमाजी उसे मना कर देते हैं, और मैं किसी और को उसके पीछे भेजूंगा और उसे उसका राज खोलने पर मजबूर कर देंगे। दूसरी तरफ हाइगन, मारी और जई का पास दिखाया जाता है, जिसे मैं पहले एक बिल्डिंग पर हमला करते हैं और वे सभी को मार डालते हैं। और फिर जब वे मिशन से वापस आते हैं तो उनका मास्टर उन्हें उनके निंजा नाम देता है और उन्हें रहस्यमय कला सिखाता है, और उनसे कहता हूँ कि वो अपनी रहस्यमय कला किसी को नहीं बता सकते। फिर मारी हाइगन से कहती है कि उसे उनके नए नाम पसंद है। तभी जई कहता है कि उसे ये नाम अच्छे नहीं लगे, लेकिन फिर भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हाइगन कहता है कि कहीं तुम गलती से हमें अपनी रहस्यमय कला ना बता दो। तो जई कहता है कि वह कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमें कभी भविष्य में लड़ना पड़े, लेकिन हमारा रिश्ता खून से ज़्यादा गहरा है, और हम आज मिलकर कसम खाते हैं कि हम हक़ बात के लिए जान की कुर्बानी देंगे। फिर वे एक मिशन पर जाते हैं और वहाँ मारी एक अलमारी में एक औरत और बच्चे को पाती है। तो मारी उन्हें मारने में घबराती है, लेकिन इतने में वह उस पर गोली चला देती है। फिर हाइगन मारी को बचाता है और उसको CPR देता है। जब मारी उठती है तो वह हाइगन को वापस मिशन पर जाने का कहती है, लेकिन हाइगन इनकार कर देता है। फिर मारी अपने आप को मारने लगती है, लेकिन हाइगन उसे रोक देता है। मारी कहती है वह रूल नहीं तोड़ सकता। तो हाइगन कहता है वह रूल की परवाह नहीं करता, और फिर वह मारी को किस करता है। और फिर जय वहाँ आ जाता है और पूछता है क्या वो ठीक है। उसके बाद माइक को उसके बॉस की कॉल आती है, तो वह कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ गए हो। और वह कहता है कि उसने एमा कोई टास्क दिया है।
फिर जब माइक एमा के साथ जा रहा होता है तो वह कहता है, मैं पहले ही तुम्हें छोड़ने का कोई बहाना ढूंढ रहा था। तो एमा कहती है कि क्या उसे भूख लगी है। उसके बाद हाइगन उस आदमी की बताई हुई जगह पर पहुंचता है तो उसे उसकी कॉल आती है और वह हाइगन से कहता है कि उसने यहाँ आकर सही फैसला किया, और वह बताता है कि औजा सिटी के एंट्रेंस गेट और सेंसर लगे हुए हैं, तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति वहां आए तो वे उसे तुरंत पहचान लेते हैं। और हवाई तौर पर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने वहां बैरियर लगाया हुआ है, तो तुम्हें जमीन के झींचे से जाना होगा, लेकिन वहां तुम्हें सुरक्षा कैमरे से बचना होगा और गार्ड से भी, और तुम किसी से लड़ भी नहीं सकते। फिर तुम्हें एक लेजर गेट से गुजरना होगा और उसके बाद एक इलेक्ट्रोफील्ड से गुजरना होगा, लेकिन मैं उसे 5 सेकंड के लिए बंद कर दूंगा, और याद रखना कि तुम्हें बस एक मौका ही मिलेगा। जिस पर हाइगन कहता है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद माइक एमा के साथ लंच कर रहा होता है तो एमा उससे कहती है कि यह पहला मिशन होगा जिसमें वह साथ नहीं होंगे, तो इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। फिर माइक कॉफ़ी का ऑर्डर करता है, जिस पर एमा कहती है कि उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और बेशक तुम परफेक्ट मेंटर नहीं हो, लेकिन मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तो माइक कॉफ़ी कैंसिल कर देता है। दूसरी तरफ हाइगन वहाँ पहुँच जाता है तो वह आदमी कहता है कि उसके पास सिर्फ 8 मिनट होंगे, उसके बाद उन्हें तुम्हारा पता लग जाएगा। तो हाइगन वहाँ कूदता है, तो वह आदमी उसे बताता है कि उसने उनके सिक्योरिटी कैमरे को हैक कर दिया है, तो उसे उसकी इंस्ट्रक्शन पर चलना होगा। तो हाइगन सिक्योरिटी गार्ड से बचकर लेजर रूम में पहुंचता है, तो वह बताता है कि यह रूम हर बार अपना पैटर्न बदलता है, तो तुम्हें इनसे बचना होगा। तो हाइगन उन्हें पार करता है, लेकिन उसका पसीना उसे छूने का एहसास कराता है। तो अलार्म ऑन हो जाता है और सभी गार्ड्स आ जाते हैं, तो हाइगन उन्हें मारकर आगे जाता है और वह इलेक्ट्रोफाइल्ड रूम पहुंचता है। तो वह आदमी उसे 5 सेकंड के लिए बंद कर देता है, और जैसे ही हाइगन उसे पार करने लगता है तो वहाँ जई आ जाता है। तो हाइगन फौरन ऊपर होता है और इतने में वह फील्ड दोबारा चल पड़ती है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।